Hello and welcome to my YouTube channel Chemistry Analysis। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से आपके अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री एनालिसिस पर मैं एनके निराला हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में बतलाया था। आज के वीडियो में हम लोग आइसोटोन और आइसोएस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक्स है आइसोटोन। बारी बारी करके देखेंगे। आइसोटोन मतलब क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन मतलब क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन वाला। नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर और न्यूट्रॉनिक्स मतलब न्यूट्रॉन। कि ऐसे एलिमेंट्स, अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो समान होगी, सम होगी, बराबर होगी। तो कह सकते हैं सच एलिमेंट्स इन विच सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉन एज आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक्स। कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी, बराबर होगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? 31 होता है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16 होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? 32 होता है। तो इसमें देखिए, और हम लोग एक बात जानते भी हैं कि किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर, जिसको हम यहाँ डिनोट करते हैं, यहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर हम फास्फोरस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। और प्रोटॉन की भी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 16 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन निकालना हम लोग जानते हैं, एन बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड। ए किसको कहते हैं? ए हम मास नंबर को कहते हैं। तो क्या है? 31 और माइनस क्या है? 15। तो 31 में से क्या माइनस करेंगे? 15 करेंगे तो कितना बच जाएगा? हम लोग को 16 बच जाएगा। और यहाँ भी हम न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो 32 माइनस 16, तो क्या आ रहा है? 32 में से माइनस करेंगे 16, तो 16। तो देख रहे हैं कि फास्फोरस और सल्फर दोनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, अगर एन की बात करेंगे, हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो कितना है? 16 है, 16 है। तो दोनों में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक दूसरे को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कि मतलब फास्फोरस और सल्फर जो है एक दूसरे का क्या है? आइसोटोन है, सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। चलिए हम लोग सेकेंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बच्चे नोट करना चाहेंगे वो साथ साथ नोट भी कर लिया करेंगे। हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? आइसोएस्टर्स। क्या है? आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स, इसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? यही होता है, आइसोएस्टर्स ही होता है। तो चलिए पहले हम इसका डिफिनेशन जाते हैं और फिर इसका एग्जांपल लेके इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? आइसोएस्टर कह सकते हैं कि ऐसे अणु या ऐसे आयन्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे आयन जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा, परमाणु की संख्या क्या होगी? सेम होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोएस्टर्स कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या आयन और नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग बात करें अगर CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में या NH4 प्लस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। CH4 मतलब मीथेन और NH4 प्लस। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे CH4 में, तो एक क्या है, कार्बन का एटम्स है और 4 हाइड्रोजन का एटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना कर सकते हैं, 4 और 1 5। और अगर हम लोग NH4 प्लस में भी बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन का एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 5 है। तो दोनों में CH4 और NH4 प्लस में दोनों में नंबर ऑफ एटम्स परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है, जो क्या है, सेम है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो CH4 में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, Z से जिसको हम सूचित करते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना Z होता है, उसी के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। लेकिन इस पे क्या है, एक प्लस चार्ज है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन NH4 ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं क्या, CH4 और NH4 प्लस में नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 5 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 10 है, जो कि क्या है, दोनों में सेम है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोएस्टर्स कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे CO2 और N2O की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, CO2 और N2O की। तो इसमें देखिए अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो CO2 में एक कार्बन एटम्स है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। और N2O में भी हम अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 2 क्या है, नाइट्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि दोनों में सेम है। अब हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा टोटल। देखिए एक कार्बन एटम्स है, तो एक कार्बन एटम्स है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन का एटम्स कितना है, 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 2 एटम्स है, तो 2 × 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 22। अगर हम N2O में भी बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 7 होता है। तो 7 2 या क्या होगा, 14 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम्स है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है, 3 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 22 है, जो कि दोनों में सेम है। तो इसलिए हम इसको एक दूसरे का क्या कहेंगे, आइसोएस्टर्स कहेंगे। अर्थात इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, सेम है, दोनों में बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।